लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज मानवर काशीराम स्मारक स्थल पर, जिसे इको गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम यहाँ पर एकत्रित है। मुद्दा बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश का, जो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, सहारनपुर, जालौन, कन्नौज और अम्बेडकर नगर। उसमें जो 70% सीटें SC/ST की आवंटित की गई थी, उसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ है। रणनीति के तहत उनकी 70% सीटों को खत्म किया गया है, उसकी जगह पर समान आरक्षण लागू कर दिया गया है। जबकि ये SC/ST का जो केंद्र सरकार की बजट में जो SC/ST समुदाय के लिए एक लक्षित बजट आता है, उसी धनराशि से इन 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सीधा सीधा असर SC समुदाय के जो बच्चे हैं उनके ऊपर आ रहा, उनकी सीटें कम हो रही हैं। हमारे साथ में लक्ष्य कमांडर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समाज में हो रहा है, ये सरकार जो है क्या चाहती है, क्या ये SC/ST के हित में कार्य नहीं कर रही है। जबकि यदि ये समाज भी आगे आता है, इनका भी विकास होता है, तो ये पूरे देश का विकास होता है। जी, मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसा कि ये 4 मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, उसमें 70% सीटें जो आवंटित की गई थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, जबकि ये पूरी भागीदारी है SC/ST के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर अनीता गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, आज हमारी पूरी लक्ष्य की टीम यहाँ इको गार्डन में अपना जो मेडिकल कॉलेज के छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए आई हुई है। जो कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 4 कॉलेजों में डॉक्टर अम्बेडकर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में सुनिश्चित की थी, उसको ये लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि शिक्षा तो सबका समान अधिकार है। जिस तरह से कि हमारे देश में इस समय शिक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा भयानक रूप ले रहा है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हमारे समाज के, बहुजन समाज के, गरीब तबके के लोग अगर छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाएंगे तो अपनी शिक्षा को कैसे हासिल करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, इसके लिए स्पेशल बजट आता है SC/ST समुदाय के लिए केंद्र सरकार की बजट में, उसी से बनवाया गया है। अब ये जो सरकार है, ये इनके संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। कहीं ना कहीं SC/ST समुदाय को फिर से उसी रास्ते पर पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बदौलत आगे बढ़ाया था। आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर रागनी चौधरी, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जैसा कि आपने कहा कि बहन जी ने हमारे 4 कॉलेज बनाए थे, जो हमारे नीचे वर्ग के लोग थे, SC और ST में, उनके लिए बनवाए गए थे। उन्होंने ये पर्सनली हम ही लोगों का बजट था जिससे बनवाए थे, और उन्होंने 70% सीटें भी उन्होंने रिजर्व की थी। कि हमारा समाज सदियों से या शुरू से ही सताया जा रहा है हर मामले में। आज भी उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हमारे कुछ बच्चे पढ़ के उन 4 कॉलेजों में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन के वो अपने घर, परिवार और समाज का नाम रोशन करते हैं, तो ये सरकार नहीं चाह रही है कि SC और ST के बच्चे पढ़ के हमारे बराबर खड़े हो जाएं, ये अपने समाज का और सबका हित कर सके, वो नहीं चाह रही। वो यही चाह रही कि जैसे वे पहली व्यवस्था में थे, अभी भी उसी व्यवस्था में बने रहें। ये जो कि सरासर अन्याय है। ये बाबा साहब ने संविधान में भी लिखा है कि जो नीचे के लोग हैं, उनको राइट्स अधिकार होने चाहिए, और वो अधिकार होने चाहिए, तभी तो हम पूरे समान लोग होंगे, तभी तो हमें समानता मिलेगी। लेकिन ये अधिकार हमको हमारे वर्ग के लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही एक तरीके से निंदनीय है। इन लोगों को, इन सरकारों को जो कि और सुविधाएं देनी चाहिए कि जिससे दबे कुचले के लोग हैं वो आगे बढ़ सके, साथ में रेस लगा सके। यहाँ तक कि हमारे जो छत्रपति जो आरक्षण के जनक साहू जी महाराज थे,
तो उन्होंने भी एक बार जब निरीक्षण किया था, तो जब वो जहाँ घोड़े वगैरह थे वहां पे गए तो देखा उन्होंने कि जो जैसे दाना डाला गया तो कुछ मतलब जो घोड़े ताकतवर थे फटाफट वहां पे जाके खाने लगे। तो उन्होंने जब ये देखा, ये तो बहुत ही दुखद है कि मतलब जो ताकतवर है वो आगे बढ़ जा रहा है, जो बेचारे दबे कुचले घोड़े हैं वो चुपचाप ऐसे ही खड़े, वो नहीं खा पा रहे थे। तब से उन्होंने ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी और बहन